दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देर रात आए भूकंप के झटकों के बाद सुबह सुबह उत्तराखंड की धरती भी भूकंप के झटकों से कांप गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बुधवार की सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर गहराई में था। पिथौरागढ़ में भूकंप बुधवार सुबह करीब 6:27 पर आया। इससे करीब 4.4 घंटे पहले राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप मंगलवार देर रात 1:57 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। ये झटके दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार में महसूस किए गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा तबाही नेपाल से ही सामने आ रही है, जहां से दोती में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल तेज भूकंप के झटके देर रात जिस तरीके से दिल्ली में महसूस किए गए, उसके बाद से किस तरीके का माहौल इस समय दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर रात 2 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए और जिसकी तीव्रता लगभग 6 पॉइंट से भी ज्यादा थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस हुए और उसके बाद जो हालात थे वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए डरावने महसूस हुए, क्योंकि लगातार रात को जो लोग वक्त सो रहे थे वो कहीं ना कहीं भूकंप के झटके के बाद में अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आया और वही डर जो है वो अभी तक सुबह तक देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर बात करें नेपाल तक की या फिर कहीं और राज्यों की भी, वहां पर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के हालात देखने को मिले और नेपाल के अंदर भी कहीं ना कहीं 6 लोगों की मौत हो गई इस हादसे की वजह से। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली एनसीआर के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कहीं ना कहीं दहशत जरूर देखने को मिल रही है। जी, अभी जिस तरीके से लोगों के बीच में दहशत देखने को मिल रही है, लोगों ने किस तरीके से इस पर काबू पाया? क्योंकि जिस तरीके से भूकंप के झटके बताए जा रहे हैं कि काफी तेज भूकंप के झटके थे, लोग घरों से बाहर निकले, उसके बाद से माहौल काफी गर्मा गया था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जिस तरीके से रात 2 बजे करीब जब भूकंप के झटके महसूस हुए, उसके बाद में लोगों की जो नींद थी, वो खुली और कहीं न कहीं घरों से बाहर निकलते हुए नज़र आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सुबह के हालात जो बात करें, तो सुबह भी कहीं न कहीं लोगों के बीच में एक डर बना हुआ था कि रात को भूकंप आया था और जिसकी तीव्रता कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही थी। मगर हादसा कोई नहीं हुआ, ये ज़रूर देखने में महत्वपूर्ण बात है। मगर यहाँ पर नेपाल की बात करें, तो नेपाल के अंदर ज़रूर 6 लोगों की मौत हुई है इस हादसे की वजह से। मगर यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर अभी भी कहीं न कहीं लोगों के बीच में शायद इसी तरीके का डर है कि दोबारा से भूकंप के झटके महसूस ना किए जा सके। जी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारत के 7 राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि देर रात लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, जिसके बाद लोग घबराकर घरों से बाहर निकले और उसके बाद लोगों ने आसपास के लोगों को भी जगाया, क्योंकि भूकंप के झटके काफ़ी तेज थे, जिसके बाद से पूरी जो बिल्डिंग है वो हिलती हुई दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद से गनीमत की बात यह रही कि ज़्यादा जो कोई नुकसान है वो भारत में नहीं हुआ। हालांकि 7 राज्यों में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद से लोगों में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके के झटके ये जो महसूस किए गए, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सीलिंग जो फैन है वो किस तरीके से भूकंप की वजह से हिल रहे हैं। ये तमाम जो चीजें हैं लोगों में दहशत का माहौल बना गई। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रही बस में टकराई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।